अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरा भक्तवृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। सभी गाएं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल,
नाम संकीर्तन की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्रील रूप गोस्वामी पाद की, श्री टेर कदम धाम की। ताय गौर प्रेमानंदे। जय राधा रानी की, कृष्ण बलराम की, टेर कदम्ब की, रूप गोस्वामी प्रभु की, निताय गौर हरि बोल। इसी स्थान के नाम टेर कदम, टेर माने बुलाना, आवाज़ लगाना। ठाकुर जी यहाँ गाय चरावे और सबको बुलाते हैं, टेर लगाते हैं, इसलिए इसी स्थान के नाम टेर कदम। ये कृष्ण भगवान के गौचारण भूमि है। कृष्ण भगवान सबसे पहले इसी स्थान से गाय चराना शुरुआत किया। गोपाष्टमी आप लोग जानते हो ना, कार्तिक महीना दीपावली के बाद आते हैं। उसी दिन कृष्ण भगवान पहले यहाँ गाय चराने के लिए आए थे। तो आज भी ठाकुर जी 9 लाख गाय लेके यहाँ गौचारण करने के लिए आते हैं। जो लोग सिद्ध महात्मा हैं वो लोग अभी भी ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। हम लोग गौरीय वैष्णव हैं, हम लोग कीर्तन करते हैं, ए छाई गुसाई जब ए ब्रज कोइलोबास, राधा कृष्ण नित्य लीला करेलेन प्रकाश। हमारे छाई गुस्सा में आप लोग जानते हो श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ। हमारे छाई गुस्सा में जब ब्रज में आए हैं, ठाकुर जी को जो लीला आज भी चल रहा है वो लोग प्रकाश करके गए। तो हम लोग ठाकुर जी को देखे चाहे ना देखे, ठाकुर जी अभी भी आप लोग के, हम लोग को सबको अभी भी साक्षात देख रहे हैं, उनके सामने हैं हम लोग सब। तो सुबह जब कृष्ण भगवान 9 लाख गाय लेके यहाँ आ गए, देखा है अभी ग्वाल बाल कोई आए नहीं, तो सबको बुलाते हैं, टेर लगाते हैं। तो आजकल बुलाने के लिए सबको पास मोबाइल है ना, हमारा ठाकुर जी को भी मोबाइल है। क्या है? बांसुरी। आप लोग को मोबाइल में नंबर है ना, हमारे ठाकुर जी के मोबाइल में कोई नंबर नहीं, ऑल आर 0 नंबर है ना, सब 0 है। एक बार बांसुरी बजा दे, जितने ग्वाल बाल है सबको अपना अपना नाम सुनाई देते हैं। दाम सीदाम वसुदाम कहाँ हो, जल्दी आ जाए खेलेंगे, सब भागी भागी आ जाते हैं। आने के समय सबको मामी सापी में कपड़ा में भोजन पानी पोटली बांध के दे देते। उसी समय हॉटपॉट टिफिन बॉक्स कुछ नहीं था, है ना, कांधे पे ले आवे और इसी झाड़ में सब बांध के टांग के रख देते हैं। उसी समय के पेड़ है, कृष्ण भगवान की सेवा के लिए यहाँ का पैर ऐसे सब झुके हुए हैं। हम लोग कीर्तन करते हैं ना, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। आप लोग के बहु जन्म की स्वीकृति के कारण से आप लोग भी आज साक्षात ठाकुर जी के कुंज में बैठ करके ठाकुर जी के कीर्तन सुनाए, है ना। इसलिए हम लोग ठाकुर जी के क्या कहते हैं? कुंज बिहारी। टेम्पल बिहारी कोई कहते हैं कि टेम्पल में बिहार नहीं होते, कहाँ होते? कुंज में होते हैं, कुंज बिहारी। इसी वृक्ष के नाम पीलू कहते हैं। नित्य गोलोक धाम से आए हैं, कल्प वृक्ष भी कहते हैं। जब दोपहर हो गए, सबको भूख लग गए, भोजन पानी यहाँ रखा हुआ है, सुबह खेलने के लिए गाय चराने के लिए बाहर चले गए, है ना। जब दोपहर हो गए, सब यहाँ आ गए भोजन करने के लिए। आप लोग जैसे बैठे हो ना, हजार ग्वाल वाले सब बैठे। ग्रुप लीडर कौन है? मधुमंगल, है ना। वो चेक करके देखने लगा रहे, सब तो आ गए, कान्हैया को तो नहीं देख रहा हूँ, उनके बिना हम लोग कैसे प्रसाद में आनंद आएंगे। तो मधुमंगल के पास बुलाने के लिए मोबाइल भी नहीं है, बंसी भी नहीं, उनके दिल है, प्यार है, प्यार से कृष्ण भगवान को बुलाते हैं। तो हम लोग सब मिल के एक बार ठाकुर जी को बुलाए, है ना। कृष्ण तो भक्त के भोग लगने के साथ साथ भगवान को भी भोग लगते हैं। जो प्रेम से बुलाते हैं, जो प्रेम से खिलाते हैं, कृष्ण भगवान प्रेम के भूखे हैं, 56 भूखे भूखे नहीं हैं। तो वो भी बोला हमारा भी भूख लग गई, जल्दी थाली लगा, हम अभी आ रहा हूँ। कृष्ण भगवान आके सबको बीच में बैठ जाते हैं। सबकी इच्छा है कि पहले नंबर हमारा होते तो हम पहले कान्हैया को खिलाते हैं, है ना। हजार ग्वाल बाल है, मेरे नंबर कब आएंगे, मैं कब खिलाऊंगा। तो सबकी इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण भगवान सबको सामने आके कान्हैया बन गए। जैसे कि कमल के फूल बैक साइड नहीं है, सब फ्रंट साइड है, सबके सामने कान्हैया बन गए। सब सोच रहे कि कान्हैया मेरे सामने बैठे, पहले नंबर हमारा आ गए, हम पहले कान्हैया को खिलाऊंगा। जल्दी से जल्दी अपना अपना पोटली खोल के कान्हैया को हाथ में दे देते हैं। कान्हैया थोड़ी खा के बतावे, देख हमारा मम्मी ऐसे टेस्टी नहीं बनावे, तेरे मम्मी बहुत टेस्टी बनावे। हमारा मम्मी बुरी हो गए ना, कैसे बनावे, बाल सफ़ेद हो गए, अच्छी से बनाना नहीं आते। सबका आनंद देते हैं।
एक दिन क्यों किया, कान्हा को पेट नहीं भरे, उनके चाहिए मक्खन, है ना। इसलिए हमारा कान्हा को सबसे प्यारा नाम मक्खन चोर, है ना। जंगल में मक्खन कहाँ मिलेंगे, क्यों मक्खन चोरी करते हैं। गोपिया रोजाना सुबह 3 बजे जाग जाते हैं, नहा धो करके सुल्लो श्रृंगार करके गीत गाते हुए भी कृष्ण भगवान को चिंतन करते करते कान्हा के लिए मक्खन बनाते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान रोजाना गोपियों को दर्शन देने के लिए जाते, माखन के लिए नहीं। जब कान्हा गाय चराने के लिए आ गए, माखन चोरी बंद हो गए। गोपिया सोच रहे हमारे हाथ के माखन कान्हा को खूब पसंद है, इसलिए हमारा कान्हा हमारा घर पे रोज आना आवे। आज कान्हा जंगल में भूखे हो गए, बहुत दिन हो गए कान्हा को दर्शन नहीं हो रहा है। इसलिए कृष्ण भगवान प्रेम के नाते भूखे का बहाना देखने लगे, उनको माखन बिना पेट नहीं भर रहा है, तो जंगल में माखन कहाँ मिलेंगे। तो गोपियों के लिए बांसुरी बजा दे, एक बार बांसुरी बजा दे, जितने गोपियाँ हैं सबको अपना अपना नाम सुना देते हैं। ललिता, विशाखा, श्यामा सुखी, कहाँ हो, जल्दी आ जा, मेरा भूख लग गए, माखन चाहिए। गोपियाँ माखन पकवान बना करके ले आते हैं, ठाकुर जी के सामने माखन के मटकी रख दी और गोपियाँ बोले, ओहो गोपाल गेल बन भूली, सुनी ना टेर तुम्हारी, जब तुम टेरे तब हम आई, मधुर बोलन परवारी। जब हम कुल के बोधू, जंगल के रास्ता हमारा पता नहीं है, तुम कहाँ हो, आज तुम टेर लगा दियो, इसलिए हम लोग सब यहीं आ गए। इसलिए हमारा कान्हा का नाम टेर बिहारी। जिस दिन जिसको टेर लगावे और यहाँ आ पावे, बिना बुलाने से कोई नहीं यहाँ आते। तो आज कृष्ण भगवान के बांसुरी का आवाज़ आप सब लोग को दिल में जाकर टेर लगा दिया, इसलिए आप लोग भी सब यहीं आ गए। बोल टेर बिहारी लाल की। क्योंकि कृष्ण भगवान के बांसुरी का आवाज़ दिव्य आवाज़ है, हम लोग किसी कान में हम लोग को सुनाई नहीं देंगे। आत्मा जो है ना दिव्य होते हैं, आत्मा से जाकर के आप लोग को बुला लियो। जब शाम हो जाते कृष्ण भगवान गाय को बुलाते, गाय रोजाना 84 यात्रा में चले जाते लीला स्थली दर्शन करने के लिए, है ना। तो 9 लाख गाय है, हम लोग महामंत्र जाप करते हैं ना, हमारा ठाकुर जी भी जाप करते हैं। क्या जाप करते हैं, काव मंत्र, है ना। 9 लाख गाय के 108 ग्रुप लीडर हैं। हम लोग को माला में कितने बीट होते, 108, तो 108 ग्रुप लीडर होते हैं। तो सबको अलग अलग नाम है, कलर भी हैं। जैसे कि मृदंगमुखी है, गाय कैसे होते, मुँह मृदंग को बाती होते, मृदंगमुखी, वो जब आएंगे उनके लीडर के पीछे पीछे सब आ जाएंगे। जब 108 पूरी हो जाते 9 लाख गाय यहाँ पहुँच जाते हैं। इसलिए हमारा गौरी आचार्य रूप गोस्वामी इसी स्थान सिलेक्ट कर लिया भजन करने के लिए, कि हर समय ग्रंथ लिखते रहते हैं, है ना। इसलिए यहाँ एक राउंड माला करने से 9 लाख काउंटिंग होते हैं। तो 9 लाख गाय लेकर के कृष्ण भगवान कहाँ चले जाते हैं, घर चले जाते हैं। भीतर एक बाबा बेटे हैं, उनका नाम रूप गोस्वामी जी हैं। हमारा गौरी आचार्य हैं, हम लोग सब रूपानुग वैष्णव हैं, उनके अनुगत्य में हम लोग का भजन है। उनकी कृपा बिना हम लोग के राधा गोविंद के सेवा को भी नहीं मिलेंगे। 500 साल पहले उन्होंने इसी वृक्ष के नीचे भजन किया और हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रूप गोस्वामी यहाँ भक्ति रसा में सिंधु ग्रंथ रचना की। उनके एक बार ये भाई है सनातन गोस्वामी, नंदगांव में भजन करते पावन सरोवर के पास। बहुत दिन हो गए छोटे भाई के साथ मिले नहीं, जंगल में पड़े हैं। आप लोग जानते छोटे अवस्था में भजन करने के लिए आए थे। 500 साल पहले पूरा ब्रजमंडल झारे झार शहर भालू भरे हुए हैं। सुबह आए थे मिलने के लिए, भजन के बारे में बातचीत करते करते दोपहर हो गए, लेकिन भोजन पानी देने के लिए इनके पास कुछ नहीं थे, कुछ बनाते नहीं। हफ्ता में एक दिन नंदगांव से रोटी मादुकुरी भिक्षा करके ले आते, सूखा रोटी खा के भजन करते हैं। जब दोपहर हो गए, सनातन गोस्वामी नहाने के लिए गए थे। सामने कृष्ण बलराम कुंड है। रूप गोस्वामी बैठ करके सोच रहे थे, बड़े भाई बहुत दिन बाद में आए। आप लोग जानते हैं सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे, है ना। रूप गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने सोची कि भैया जब प्राइम मिनिस्टर थे राजभोग लेते थे, मेरे पास सूखा रोटी पड़े है, सब्जी भी नहीं, कैसे खिलाऊं, थोड़ी बाद में नादो करके आएंगे। थोड़ी खीर होते तो भैया को आज अच्छी से सूखी रोटी के साथ खिला देते हैं, लेकिन चावल चीनी दूध कुछ भी नहीं था जो बना करके खिलाए, कहाँ मिले। भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए साक्षात राधा रानी आ गए। जिस घर से रोटी भिक्षा मांग के ले आते हैं
छोटी छोटी लाली रोटी देती है भिक्षा, उसी घर के उसी प्रकार स्वरूप बन के आ गए। बाबा बाबा तू तो बहुत दिन हो गए हमारा घर पे रोटी भिक्षा करने के लिए गए नहीं। मैया ने गाय की पहले दिन दूध करी मामी, इसलिए खीर बना करके तेरे लिए भेज दियो, भोग लगा करके पा लेना। राख के तुरंत चले गए। थोड़ी बाद में सनातन गोस्वामी नहा धो करके आ गए। उन्होंने ठाकुर जी को भोग लगा करके सूखे रोटी के साथ उनको खीर प्रसाद दियो। उन्होंने थोड़ी मुंह से लगाने के साथ साथ अष्टसात्विक कृष्ण प्रेम उनको शरीर में आ गए। हरि बोल राधे राधे ब्रज रज में लूटपूट हो गए। बोले भैया ये जो खीर आप कहाँ से ले आए? बोला कि नंदोगांव के एक छोटी सी लाली आई थी, अभी बना करके दे के चले गए। बोले ये गांव के लाली नहीं है, साक्षात राधा रानी बरसाना वाली हैं। बोला कि ऐसी स्वादिष्ट अमृतमय खीर आज तक हमको भी नहीं मिला। रूप गोस्वामी बोल रहे नहीं भैया मैं तो जानती हूँ उनको, घर से मैं रोटी भिक्षा मांग के ले आती हूँ। बोले चलो पता लेने के लिए दोनों गांव में गए पूछने के लिए। बोले मैया तेरा लाली कहाँ है? जिनको तो शादी हो गई कुछ दिन पहले, वो तो ससुराल चले गए। दोनों बाबा रोने लगे। गुफी बोला क्या मामला है बाबा, आप लोग क्यों रो रहे हैं? जब हम लोग ब्रज में आए थे राधा रानी की सेवा करने के लिए, राधा रानी उल्टी आपकी लाली के बेस में आकर हम लोग को सेवा करके चले गए। गोपी समझा रहे कोई बात नहीं बाबा, राधा रानी तो ब्रज का रानी हैं, सबको खिलाना पिलाना देखभाल सब राधा रानी ही करती हैं। आप अपने स्थान में चले जाना, भजन करना, राधा रानी जरूर फिर आएंगे। वो तो कृपामयी दयामयी हैं, फिर भी आप लोग को जरूर दर्शन देंगे। तब आप लोग दोनों उसी समय राधा रानी को खूब सेवा करना। तो इसी कारण से रोज़ यहाँ खीर भोग लगते, उसी परंपरा। कोई भी भक्त आते सबको राधा रानी के कृपा स्वरूप नेक्स्ट से खीर प्रसाद दिए जाते हैं। आप लोग को कृपा प्रसाद सबको मिलेंगे, आप लोग सभी प्रसाद ले जाना है। जय जय राधा रानी की महाराज जी का विशेष धन्यवाद देंगे इतना सुंदर कथा स्थान के विषय में सुनाने के लिए। एक बार सभी हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर महाराज को धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसा जिस प्रकार से महाराज ने समझाया, ये बहुत ही विशेष स्थान है। बिकॉज यहाँ पर भगवान प्रतिदिन आते ही है, आज तक भी और आगे भी आते रहेंगे। वैसा इन लीला स्थलियों में भगवान की नित्य प्रतिदिन भगवान की लीलाएं संपन्न होती ही रहता है, बट उन लीलाओं को दर्शन करने की सामर्थ्य हमारी चर्म चक्षुओं में नहीं होता है। इसी की वजह से श्रील रूप गोस्वामी इसी स्थान पर जो भक्ति रसाम सिंधु की रचना किए थे, उसी ग्रंथ में एक बात कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये ही सेवोन्मुखो ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति यदः। इस श्लोका में श्रील रूप गोस्वामी समझाते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप उन लीलाओं का दर्शन या साक्षात्कार ये भौतिक इंद्रियों के माध्यम से नहीं संभव है। न भवेद ग्राह्यम, भौतिक इंद्रियों की ग्रहण करने की शक्ति नहीं है, न भौतिक कानों को भगवान के नाम सुनने की सामर्थ्य है, भौतिक जिह्वा को नाम लेने की सामर्थ्य है, न चक्षुओं को भगवान की लीलाओं का दर्शन करने की सामर्थ्य है। फिर इन इंद्रियों को भगवान की लीलाओं का और भगवान के नाम सुनने का सामर्थ्य कहाँ से प्राप्त होगा? इसमें बताया जा, सेवोन्मुखो ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति यदः। जब भगवान की सेवा में हमारे इंद्रियां लग जाते हैं, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, अपने इंद्रियों से ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की सेवा हम करते हैं, उस सेवा करने से सेवोन्मुखो ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति, तब भगवान अपने आप ही हमारा हृदय में स्फुरित करने लगेंगे, स्फुरित करने लगेंगे या स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगेंगे, जिनके माध्यम से हमें भगवान के दर्शन हो पाता है, दर्शन हो पाता है।
इसलिए वैसा वृंदावन, विभिन्न प्रकार के वृंदावन होता है, जैसा कि गोलोक वृंदावन, भौम, हरि हरि वृंदावन विभिन्न प्रकार का जो हम बता रहे हैं। सबसे पहला तो गोलोक वृंदावन है, फिर उसके उपरांत भौम वृंदावन या भूलोक वृंदावन है, और वैसे ही दृश्यमान वृंदावन होता है। तो उसके अंतर्गत जो भूलोक वृंदावन या भौम वृंदावन, ये गोलोक वृंदावन से अभिन्न है। बिकॉज जिस प्रकार से गोलोक वृंदावन में भगवान की नित्य लीला नित्य प्रतिदिन चलता ही है, उसी प्रकार से भौम वृंदावन या भौम वृंदावन में भगवान की नित्य लीलाएं चलती है। वो भौम वृंदावन यही स्थान है जिस स्थान पर हम आज सभी है विराज। बट उस भौम वृंदावन के सभी को दर्शन नहीं हो पाता। सभी लोगों को जो दर्शन हो पाता है वो एक आवरण के साथ दर्शन हो पाता है। उस भौम वृंदावन पे एक आवरण के साथ दर्शन हो पाता है। एंड फिर उस आवरण के साथ जब हम दर्शन करते हैं वही दृश्यमान वृंदावन होता है, जो कि अभी हमारे भौतिक इंद्रियों को दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जो कुछ भी आज अभी आप अपना चर्म चक्षुओं से आप देख पा रहे हैं, तो उसे दृश्यमान वृंदावन कहा जाता है। उसे दृश्यमान वृंदावन कहा जाता है। और वैसा जो भौम वृंदावन की दर्शन जिनको हो पाता है, उनको भगवान की नित्य लीलाएं दर्शन होने लगता है। और फिर ये नित्य लीलाएं कब दर्शन होने लगेंगे, इसके विषय में ही यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि सेवोन्मुखो ही जिह्वादो, जब हम अपना जिह्वा इत्यादि इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जब हम लगा देते हैं, उस सेवा की वजह से हमारी इंद्रिया तत्परत्वेन निर्मलम, तत्परत्वेन निर्मलम मतलब सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, मतलब हमारी इंद्रिया सारा उपाधियों से रहित होकर हमारी इंद्रिया निर्मल मतलब शुद्ध होने लगता है। मल से शुद्ध होने लगता है। मल मतलब गंदगी है, गंदगी से वो शुद्ध होने लगता है। जब इस प्रकार से हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाते हैं, देन फिर हमें अपना इंद्रियों को भगवान की नाम रूप गुण लीला दृष्टिगोचर होने लगता है। और इसके लिए जैसे यहाँ पर बताई गई हैं, उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहला हम अपना जिह्वा से शुरू करके अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना होगा। एंड यहाँ पर विशेष रूप से रूप गोस्वामी जिह्वा का नाम लेते हैं, बिकॉज सारे इंद्रियों में सबसे कठिन इंद्रिया जिसे नियंत्रण करना सबसे कठिन है वो है जिह्वा। ये बाकी सारे इंद्रियों से भी सबसे कठिन है ये जिह्वा। इसलिए भागवतम के अंतर्गत एक स्थान पर इस प्रकार से कहा जाता है, शायद 11वें स्कंद में इस प्रकार से बताया जाता है कि 5 इंद्रियों में से अगर 4 इंद्रियां नियंत्रित है बट एक इंद्रिया जो कि जिह्वा अनियंत्रित है, तब भी कहा जाता है तुम्हारा इंद्रिया अनियंत्रित है करके। हालांकि 4 इंद्रिया नियंत्रित हो चुका है, बट फिर भी एक इंद्रिया जिह्वा अनियंत्रित है। वो एक जिह्वा अनियंत्रित होने के कारण वापस ये 4 के 4 इंद्रिया जिसको आपने अभी तक नियंत्रण किया है वो वापस जग जाएंगे, अगर वो एक जिह्वा को छोड़ दिया जाए। वही दूसरी ओर अगर जिह्वा को किसी ने नियंत्रण कर लिया, बाकी 4 अभी नियंत्रित नहीं है, बाकी 4 नियंत्रित नहीं है अभी के समय पर, फिर भी उस व्यक्ति को कहा जाता है कि उसने नियंत्रण पाया हुआ है। बिकॉज एक जिह्वा को नियंत्रित करने पे धीमे 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 बाकी सारे इंद्रिया भी नियंत्रित हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर रूप गोस्वामी बता रहे हैं, सबसे प्रमुख रूप से जिह्वा को नियंत्रण करना सबसे प्रथम है, सबसे महत्वपूर्ण है।
और जिह्वा को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? जिह्वा का 2 कार्य है। क्या क्या कार्य करते जिह्वा? हाँ, नाम जप और प्रसाद। एक तो खाती है और दूसरा बोलती है। यही 2 काम करती है ना। ये तो सिद्ध पुरुष है जो जिह्वा से प्रसाद खाता है और जिह्वा से नाम लेता है। बट हमारी बात अगर किया जाए तो 2 काम करती है, एक तो खाती है एंड दूसरा बोलती है। एंड खाने की प्रवृत्ति जो जिह्वा को होता है उसे नियंत्रण करने का तरीका यही है, जिह्वा को कोई और अन्य पदार्थ खिलाने की जगह उनको केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया हुआ भगवत प्रसाद ही खिलाए जाए। भगवत प्रसाद को खिलाने पे धीमे धीमे ये जिह्वा नियंत्रित होने लगता है। या जिह्वा का नियंत्रण ही ये है कि जिह्वा को ऐसा प्रशिक्षण दे, ऐसा नियंत्रित करे जिसे जिह्वा केवल और केवल कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण कर सकती है और कोई अन्य पदार्थ जो भगवान को भोग नहीं लगा हुआ है उन पदार्थों को कभी भी वो सेवन नहीं करेगी। तो उस प्रकार से जब जिह्वा बन जाता है तो तब कहा जाता है ये जिह्वा नियंत्रित हुई है। तो एक तो ये हो गया। एंड दूसरा, जिह्वा का दूसरा काम है बोलना। और बोलने की हमारा जो प्रवृत्ति है उसे शुद्ध कैसे किया जा सकता है, उसे भगवत सेवा में कैसे संलग्न किया जा सकता है कि भगवत नाम की उच्चारण करके। जब हम अपना जिह्वा का प्रयोग नाम उच्चारण करने में जब हम लगाते हैं तब उसके द्वारा हमारा जिह्वा शुद्ध होने लगता है। इसी के विषय में श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत कहा जाता है, अहो बत स्वपचतो गरीयान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिसने भी अपना जिह्वा के अग्रभाग में भगवान श्री कृष्ण ने नाम को धारण किया हुआ है, इसका मतलब जिसने भी एक बार भी क्यों ना हो भगवान के नाम को लिया हुआ है, तो उस प्रकार से लेने मात्र से क्या हो जाते यहाँ पर बताया जा रहा है, अहो बत स्वपचो दो स्वपचः। स्वपचः मतलब कुत्ते की मांस खाने वाला व्यक्ति को स्वपचः कहा जाता है, मतलब चंडाल को। चंडाल मतलब शूद्र से भी नीच है। उनको, चंडाल को वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत गिना भी नहीं जाता। शूद्र को तो एक स्तर है वर्णाश्रम के अंतर्गत, बट चंडाल को वर्णाश्रम के अंतर्गत गिना ही नहीं जाता है, बिकॉज उनको एक प्रकार से पशु के रूप में ही गिना जाता है। हालांकि मनुष्य योनि में है, बट उनकी प्रवृत्ति पशु की तरह ही, इसलिए पशु के रूप में ही गिना जाता है। एंड वैसा प्रवृत्ति वाला और वैसा स्तर है उस चंडाल का, जिनको वर्णाश्रम के अंदर गिनाई नहीं जाता, मनुष्य के रूप में ट्रीट ही नहीं किया जाता, उनको पशु माना जाता है। और वैसा चंडाल व्यक्ति भी अगर क्यों न हो, अगर वो भगवान के नाम अपना जिह्वा पर धारण कर लेता है, देन फिर उतने में से क्या होता है बताया जा रहा है, अहो बता स्वपचतो गरीयान। गरीयान मतलब वो समाज के अंतर्गत, वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत कौन कौन है? शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। इन चारों में से कौन श्रेष्ठ है? ब्राह्मण श्रेष्ठ है। और इस श्लोक में बताए जा रहे हैं, अगर कोई चंडाल भी क्यों न हो, अगर भगवान के नाम लेता है, वो गरीयान मतलब ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो जाता है। केवल भगवान के नाम लेने से कौन ब्राह्मण से श्रेष्ठ हो जा रहे? चंडाल। चंडाल भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ हो जा रहे केवल भगवान के नाम लेने से। ऐसा अद्भुत महिमा है भगवान के नाम का। इसलिए श्लोक में बताया जाता है पुस्तपस्ते, मतलब कहा जाता है जितने भी तपस्याओं जितने भी तपस्याओं के विषय में शास्त्र में बताई गई हैं, और माना जाता है जिसने भी भगवान का नाम लिया है वो सारे तपस्याओं का आचरण कर चुका है। अगर हम अभी भगवान का नाम ले पा रहे हैं तो इसका मतलब मान लेना चाहिए कि सारा तपस्याएं कर चुके हैं। और ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये ते, मतलब सारे शास्त्रों का ब्रह्म मतलब ये शास्त्र, सारे शास्त्रों का भी अध्ययन हो चुका है। जिस प्रकार से अगर किसी ने पीएचडी कर लिया, अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ता है ना, इसने एलकेजी भी कर लिया करके, एलकेजी कर लिया करके अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ता। अगर इसने पीएचडी कर लिया इसका मतलब एलकेजी हो चुका है उनका।
LKG अलग से किया है करके बताने की जरूरत नहीं पड़ता। LKG UKG फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड इसने पढ़ लिया करके बताने की जरूरत नहीं पड़ता। ये बिल्कुल इंगित हो जाता है कि PhD कर लिया मतलब उन्होंने LKG UKG फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड कर चुका है। इसलिए उसी प्रकार से ही जिसने भी भगवान का नाम लिया है ऐसे ही मान लेना चाहिए उसने सारा तपस्याएं कर चुका है, सारे शास्त्र पढ़ चुका है और सारे तीर्थ घूम चुका है। तब जाकर उनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है भक्तों के संग में आकर संकीर्तन में भगवान के नाम लेने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता है, जो कि आज का दिन हम सभी लोगों को इतनी सरलता से टेर कदम धाम में बैठकर कीर्तन करने के मौका हमें मिल पा रहे हैं श्री रूप गोस्वामी के समक्ष। तो ये नाम की महिमा होता है। इसलिए ऐसा अद्वितीय नाम जो कि एक व्यक्ति का जीवन को पूर्ण रूप से पवित्र कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है। जैसा कैंप का नाम बता रहे परिवर्तन करके, ये परिवर्तन हमारे हृदय में, बिकॉज सारे धर्मों का मूल लक्ष्य तो यही है कि हमारे हृदय में परिवर्तन लाना। हमारा हृदय में परिवर्तन लाना ही एकमात्र लक्ष्य होता है किसी भी धर्म का। अगर कोई भी धर्म के आचरण करने पे हमारा हृदय में परिवर्तन आ रही है देन फिर कहा जा सकता है ये सही धर्म है और सही प्रकार से हम पालन कर रहे हैं। अगर हृदय में परिवर्तन नहीं आ रहे हैं, हमारा हृदय के अंतर्गत गंदगी नहीं जा रहे हैं, काम वासना या प्रेम के रूप में परिवर्तित नहीं हो रहे हैं और क्रूरता दया के रूप में परिवर्तित नहीं हो रही है, देन फिर कौन सी धर्म के पालन तुम कर रहे हैं? कौन सी धर्म की पालन कर रहे हैं? जैसा कि आज के समय पर कई लोग जो अभी पूर्ण रूप से भक्ति में आज के समय पर नहीं आ पाए हैं, वे लोग अपने अपने मनगणित रूप से अपने परिवार के अंतर्गत वो कुछ भक्ति के नाम पे कई सारे विविध कार्य करते हैं। बट आप देखना उन सारे कार्यों को करने पे क्या हमारा हृदय में परिवर्तन आ पा रही है या नहीं? परिवर्तन आ पा रही है या नहीं? अगर परिवर्तन नहीं आ पा रहे तो इसी से समझा जा सकता है कि ये हम ठीक नहीं कर रहे हैं, गलत है। क्योंकि अगर दवाई लेंगे तो बीमारी ठीक हो जाना चाहिए ना, दवाई लेंगे तो ठीक हो जाना चाहिए। अगर ठीक नहीं हो रहे इसका मतलब इधर दवाई गलत है, नहीं तो आप दवाई को सही प्रकार से ले नहीं रहे। इसलिए राजा कुलशेखर इस हरिनाम को औषधि के रूप में वर्णन करते हैं। कौन सा बीमारी को ठीक करते बताते हैं। व्यामोह प्रशम औषधम मुनि मनोवृत्ति प्रवृत्त औषधम दैत्यान्द्रियात्मिक औषधम त्रिभुवने संजीवनेक औषधम। तो ये औषधि है भगवान के नाम जो अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकती है। जैसा कि मोह रूपी व्यामोह प्रशम औषधम, मोह रूपी बीमारी को ठीक करके हमारा दृष्टि से ये मोह को हटा देती है। मुनि मनोवृत्ति प्रवृत्त औषधम, जो वृत्तियां इतना आसानी से बदलती नहीं है। वासनाओं से संस्कार बनता है, संस्कार से वृत्ति बनता है। एंड ऐसा जो वृत्ति है बिल्कुल गाढ़ हो चुका है, जो कि व्यक्ति की स्वभाव इतना आसानी से बदलता नहीं है। बट यहाँ पर बताए जा रहे हैं एक व्यक्ति के स्वभाव को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने के सामर्थ्य केवल और केवल भगवान के नाम में है। ऐसा अद्भुत शक्ति है इस नाम का, जो कि एक व्यक्ति की मनोवृत्ति को भी बदल सकती है। इसलिए इसको त्रिभुवने संजीवने कौशम, इसलिए संजीवनी है। संजीवनी जो साधारण संजीवनी के विषय में हम अन्य शास्त्रों में जो सुनते हैं, मृत संजीवनी इत्यादि करके, जो कि एक मरा हुआ व्यक्ति को जब संजीवनी देने से जीवित हो जाता है करके, उस संजीवनी से भी बढ़कर औषधि है ये भगवान के नाम। क्योंकि वो संजीवनी तो एक मरा हुआ व्यक्ति को पिलाने से वो व्यक्ति जीवित हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। बट ये जो संजीवनी है, जो भगवान के नाम रूपी संजीवनी को पिलाने से एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से मरा हुआ है वो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जग जाता है। जो कि हमारा ये जो मृत्यु है आध्यात्मिक रूप से, वो अनेकों जन्मों से चली आ रही है। अनेकों जन्मों से चली आ रही है। अनेक जन्मों से इसी प्रकार से मृत अवस्था में ही पड़े हुए हैं। ऐसा व्यक्ति जो कि मृत अवस्था में पड़ा हुआ है अनेक जन्मों से, उस व्यक्ति को जगाने का कार्य करती है भगवान के नाम।
इसलिए इस प्रकार की अद्वितीय और अद्भुत नाम भगवान की उसे हमें निरंतर लेने की अभ्यास करनी चाहिए। यही रूप गोस्वामी और अन्य आचार्यगण हमें सिखा कर गए थे। एंड इसी का अभ्यास ये आचार्य स्वयं भी अपने आचरण के अंतर्गत क्या करते थे। एंड वही श्री भगवान श्री कृष्ण भी अपने भगवद गीता के अंतर्गत इसी का आदेश दिया हुआ है। सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। इसमें भगवान कहते सततम कीर्तयन्तो माम, मैं चाहता हूं कि मेरा हर एक भक्त सतत ही मेरा कीर्तन करे। सतत मतलब निरंतर, कॉन्स्टेंटली, विदाउट एनी ब्रेक, बिना कोई रुकावट की निरंतर मेरे नाम लेनी चाहिए करके भगवान यहाँ पर स्वयं सूचित कर रहे हैं। हालांकि हम कहते हैं प्रभु जी आप 2 माला कर लो, 4 माला कर लो, 16 माला कर लो। 16 माला करने में कितना समय लगता है? 2 घंटा लगता है। 2 घंटा लगता है। बट भगवान तो 2 घंटा कीर्तन करने के लिए नहीं कह रहे। भगवान की क्या डिमांड है? 24 घंटे। 24 घंटे कीर्तन करने का डिमांड है भगवान की। बट प्रभुपाद जी ने थोड़ा कम करके हल्का कर दिया, ठीक है कम से कम 2 तो कर लो, 2 तो कर लो करके। बट वो 2 करने में ही 2 साल लगा देते लोग। वो 2 घंटे पे आने के लिए 2-2, 3-3, 4 साल लगा देते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है ऐसा सोचने के लिए, नहीं प्रभु जी मैं बाद में जब कर लूँगा, अभी तो पढ़ाई करने दो, अभी जॉब करने दो, फिर उसके बाद देखा जाएगी। उसके बाद देखने के लिए तुम रहेंगे क्या? कब तक रहेंगे तो कोई पता है ही नहीं। कभी भी व्यक्ति मर सकता है, किसी भी क्षण व्यक्ति मर सकता है, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो किसके लिए हम निरीक्षण करें ना? क्या आएगा करके, क्या हो जाएगी करके निरीक्षण करें। लोग सोचते बूढ़ा बनने के बाद भक्ति करेंगे। आप देखो कि कितने बूढ़े लोग भक्ति कर रहे हैं, जरा जाकर देख लेना। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए घंटों घंटों निकाल देते हैं, बट एक गीता की पुस्तक उठाकर पढ़ने के लिए उनके पास भी समय नहीं होता। कई बार हमने देखा है कि बूढ़े लोगों के पास भी जाकर जब भगवद गीता देने का प्रयास किए थे, वो लोग यही कहते कि हमारे पास समय नहीं है। हमारे यही आश्चर्य लगता है कि भाई साहब तुम्हारे पास है काम है क्या कि तुम्हारे पास समय ना होने के लिए ना। अगर आप भी कहे कि समय नहीं है, ये भी कहे समय नहीं है, फिर किन के पास समय है? एक बार तो मेरा दीदी का ही बेटा वो 4th क्लास पढ़ रहा था। फिर मैंने पूछा कि तुम्हारा जब हो रहे हैं, फिर उसने कहा कि प्रभु जी वो टाइम मिल नहीं पाता है। टाइम नहीं मिलता है। अगर 4th क्लास पढ़ने वाला बच्चा को भी टाइम नहीं मिलता, जॉब करने वाले को भी टाइम नहीं मिलता, बूढ़ा व्यक्ति के पास भी टाइम नहीं मिलता, मरने के बाद समय मिलेगा तो नहीं। तब तो समय ही खत्म हो जाएगी ना। इसलिए समय मिलेगा करके वेट नहीं करना है। समय मिलेगा तो जब करूँगा, समय मिलेगा तो नाम लूँगा। हमें समय निकालना होता है। जब 8 घंटा सोने के लिए व्यक्ति समय निकाल सकता है, क्या 2 घंटा भगवान के नाम लेने के लिए नहीं निकाल पाएगा? 8 घंटा रोज सोने के लिए निकाल रहे हैं ना। कोई किसी दिन छुट्टी तो नहीं लिया आप जीवन में 8 घंटा सोने से? कभी तो नहीं। अगर एक दिन बाय मिस्टेक गलती से अगर छुट्टी हो भी जाए, अगले दिन कवर कर देते 16 घंटा। बट खाने में उनसे यही पूछा था, फिर वो कह रहा था कि प्रभु जी अगर मेरा कभी ना माला बच जाता है तो फिर मैं अगले दिन कर लेता हूँ। क्या खाने में भी ऐसे ही करते हैं? अगर आज का छूट गया तो कोई बात नहीं, आज 3 बार छोड़ देना, कल 6 बार खा लेंगे। ऐसा तो नहीं होगा। आज 3 बार जो खाना 3 बार खा ही लेते हैं, 4थी बार मिल गया तो वो भी खा लेंगे। अभी तक 2 बार हो गया, सुबह और दोपहर को, रात को मिलेगा।
बट इसको तो पोस्टपोन नहीं करते खाने को। तो माला को, भगवान के नाम को क्यों पोस्टपोन करे, भगवान की भक्ति को क्यों पोस्टपोन करे। भगवान की भक्ति को पोस्टपोन क्यों करे। ये बहुत विरला से हमें ये भाग्य प्राप्त हो रही है। भगवान के नाम लेने का सौभाग्य हमें बहुत बहुत विरला से, दुर्लभ रूप से हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए आप सभी भक्तों से यही अनुरोध है कि आप सभी को ये जो अद्भुत अवकाश जो प्राप्त हुआ है भगवान के नाम लेकर भगवान की सेवा करने की, ये इस प्रकार के अवकाश तो, मौका तो और दोबारा किसी को नहीं मिलता है, इतना आसानी से नहीं मिलने वाली है। ये भगवान की असीम कृपा है। भगवान केवल अपने नाम के माध्यम से हमारा स्वीकार करने के लिए तैयार है। अगर कल को भगवान कह दे, अगर नियम बदल दे और भगवान कह दे जब तक तुम अगर गर्दन नहीं काटोगे तब तक मैं अब सेवा ही स्वीकार नहीं करूंगा, तो क्या करोगे? तब तो मुश्किल हो जाएगी ना। अभी तो बिल्कुल सरल बना हुआ है। भगवान ने कहा केवल जिह्वा हिलाकर मेरा नाम तो ले लो, इतने लेने मात्र से मैं मानता हूं कि आप मेरी सेवा कर रहे करके। क्योंकि रावण जो है शिवजी को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या नहीं किया रावण, शिवजी को प्रसन्न करने के लिए। फिर वो तो जब कितना भी तपस्या करने पर शिवजी प्रकट नहीं हो रहे, तो फिर फाइनली रावण जो है तलवार उठाकर एक एक गर्दन काट कर आहुति चढ़ाने लग गए थे। जब 9 गर्दन काट कर, 9 सिर काट कर जब आहुति चढ़ा दिया, जब 10वां काटने लगे तब जाकर शिवजी प्रकट हुए थे। हमारा कृष्ण तो वैसा तो नहीं, केवल नाम लेने से प्रकट हो जाते हैं। नाम लेने से प्रकट हो जाते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते एक समय पर एक प्रवचन में कि केवल भगवान का नाम जो ले रहे हैं वो निश्चित रूप से वो भगवान की संपर्क में है। मतलब जिह्वा पर भगवान, तुम्हारे जिह्वा पर भगवान राधा कृष्ण नाच रहे हैं। जब आप कह रहे हरे कृष्ण, इसका मतलब राधा कृष्ण दोनों ही तुम्हारे जिह्वा पर नाच रहे हैं, रासलीला कर रहे हैं। तो यही समझना। तो ऐसा अद्भुत अवकाश किन को मिलेगा बताओ। और बट दुर्भाग्य की बात है, जैसा कि राजा कुलशेखर कहते हैं, वक्तुम समत्तोपि न वक्ति कश्चित, वक्तुम समर्थ अपि, समर्थ मतलब समर्थ होने के बावजूद भी भगवान के नाम लेने का सामर्थ्य हर किसी को भगवान ने दिया है जिह्वा देने के माध्यम से। कौन ऐसा यहाँ पर बैठा हुआ जो कि जिनके पास जिह्वा नहीं है, जो भगवान का नाम नहीं ले सकेगा? हर किसी के पास तो भगवान ने जिह्वा दिया हुआ है। भगवान बोलने का सामर्थ्य तो हर किसी को दिया हुआ है। वक्तुम समर्थोपि ना वक्ति कश्चित, बट फिर भी ये मूर्खतावश लोग जो है भगवान के नाम लेते नहीं है। तो ये दौर्भाग्य की बातें करके वहाँ पर राजा कुलशेखर वर्णन करते हैं। इसलिए उस प्रकार के दौर्भागी जीव हमें नहीं बनना है। हालांकि इस भावना को चैतन्य महाप्रभु ने भी धारण किया हुआ है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिह जानिनानुरागः, दुर्दैवमीदृशमिह जानिनानुरागः। हे भगवान, मेरा ये दुर्दैव है, मेरा ये दुर्गति है। आप इतना सरलता से अपने नाम में आप प्रकट होने के बावजूद भी मेरा ऐसा दुर्दशा है। आपके नाम के प्रति मेरे अंदर तनिक भी अनुराग नहीं है, आसक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है। इस दुर्दशा को देखकर मैं खुद ही अंदर रो रहा हूँ करके यहाँ पर महाप्रभु अपनी दुर्दैव को मनन कर रहे हैं। तो उस प्रकार की भावना के साथ हर किसी को प्रतिदिन भगवान के नाम लेनी चाहिए, प्रतिदिन नाम लेनी चाहिए। आज हम सभी लोगों की भाग्य खुल गया है। आज हमें बरसाना धाम में श्रीमती राधा रानी का दर्शन हुई है। एंड श्रीमती राधा रानी, हम यही सोचते श्रीमती राधा रानी कृपा करके आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को कृपा दिया हुआ है, तभी तो आज हम श्रीमती राधा रानी का निजी सेवक श्री रूप गोस्वामी के समक्ष आज हम आ पाए। राधा रानी कृपा ना हो तो रूप गोस्वामी के समक्ष हम कहाँ बैठ पाएंगे, यहाँ पर आ भी कैसे पाएंगे। तो यही बहुत बड़ा निदर्शन है कि राधा रानी की कृपा आज हमारे ऊपर हुई है करके, क्योंकि आज हम
श्रील रूप गोस्वामी का दर्शन करने यहाँ पर पहुँच पाए हैं। तो रूप गोस्वामी से हम सभी, जैसा महाराज जी बता रहे हैं, हम गौड़ी वैष्णव को रूपानुगा कहा जाता है, क्योंकि रूप गोस्वामी का अनुगत करने वाले, इसलिए रूपानुगा। रूप गोस्वामी का अनुगत मतलब जिनकी पद चिन्हों में चलने का प्रयास करते, क्योंकि रूप गोस्वामी ने जिन जिन शिक्षाओं को दिया हुआ है उन शिक्षाओं के अनुसार ही हम अपना भक्ति में एक एक कदम उठाकर चलने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमें रूपानुगा कहा जाता है। रूपानुगा कहा जाता है। एंड वैसा श्रील रूप गोस्वामी जिनकी अनुगत करने का हम प्रयास कर रहे हैं, वैसा श्रील रूप गोस्वामी के श्री चरणों पर बैठकर उनसे हमें आज के दिन प्रार्थना करनी चाहिए, वो हमें ऐसा बुद्धि और शक्ति दे जिसे रूप गोस्वामी के द्वारा रचित ग्रंथों को हम समझकर उनकी पद चिन्हों के अनुसार चलने की सामर्थ्य हम सभी लोगों को प्रदान करे, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है श्री श्री राधा कृष्ण को समझने का। अन्यथा कोई भी व्यक्ति कितना भी भावुकता में बहकर राधा कृष्ण को सीधा समझने का प्रयास करे तो समझ नहीं पाएगा। इसलिए हमारे आचार्य इस प्रकार से कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे होई बे आकुति, कबे हमें बुझाबो से जुगल अपीरीति। जो बुझाबो से जुगल अपीरीति, जो जुगल किशोर भगवान श्री श्री राधा कृष्ण की युगल जोड़ी की प्रेम में आदान प्रदान और प्रेम में संबंध के विषय में वही व्यक्ति प्रामाणिकता से जान पाता है जो कि श्री रूप और रघुनाथ दास गोस्वामियों की पदों को जान सका या पहचान सका या चल सका। जो भी लोग रूप और रघुनाथ दास गोस्वामी के पद चिन्हों के अनुगत होकर चलता है, वही व्यक्ति श्री श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं को समझ पाएगा। समझ ही नहीं पाएगा बल्कि वो दर्शन भी करता है, दर्शन भी कर लेता है जो व्यक्ति रूप और रघुनाथ दास गोस्वामियों की पद चिन्हों के अनुसार, क्योंकि उस प्रकार से समर्थ बनाने के लिए ही श्री रूप गोस्वामी ने ये सारे ग्रंथ दिया हुआ, चाहे उपदेशामृत हो, चाहे भक्तरसाम्र सिंधु हो, उज्ज्वल नीलमणि हो इत्यादि, ये सारे ग्रंथ उस प्रकार के दर्शन दिलाने के समर्थ, दर्शन करने के समर्थ हमें बनाने के लिए ये सारा दिया गया है। मतलब ये हमारी जो प्रभुपाद जी हो, श्री रूप गोस्वामी, सारे आचार्य जो भी रचनाएं की हैं, उनकी यही प्लान है कि व्यक्ति चाहे कितना भी नीचा गिरा हुआ क्यों ना हो, उनको ऐसा गरियान, ऐसा ऊपर की स्थिति तक उनको पहुंचाना चाहिए जिस स्थिति में वो व्यक्ति समर्थ बने भगवान श्री श्री राधा कृष्ण को प्रकट अपने आंखों से देख सके। जिस प्रकार से आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ, उसी प्रकार से राधा कृष्ण को हम देख पाएंगे अगर रूप गोस्वामी की शिक्षाओं का अगर पालन करे कोई श्रद्धा के साथ। उस प्रकार के समर्थ बनाने के लिए ही ये सारा शिक्षाएं हमें दिया गए हैं। उतना शक्ति है, उतना ताकत है इन शिक्षाओं में। इसलिए वैसा रूप गोस्वामी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए आज का दिन, उनकी दर्शन सौभाग्य, इस प्रकार से हमें उनकी शिक्षाओं के अनुसार चलने की समर्थ बनाएं और आगे जाकर हमें श्री श्री राधा कृष्ण के दर्शन हो सके। वैसा तो लास्ट यही बात कहकर हम समाप्त करते हैं कि वैसा तो हम श्री श्री राधा कृष्ण की दर्शन करने का अभिलाषी नहीं हम। गौड़ी वैष्णवता में कृष्ण की राधा रानी के दर्शन करने की महत्व से ज़्यादा महत्व है राधा कृष्ण की सेवकों का सेवा करने की महत्व। इसलिए हमारी भावना इसी प्रकार से रहता है, हे श्रीमती राधा रानी, हमें आप अपनी सेवकों का सेवा करने का सौभाग्य दीजिए। We are more concerned with serving the devotees of the Supreme Lord than taking darshan of the Lord. भगवान की, ठीक है, भगवान दिख गया तो दिख गया, बट भगवान के दर्शन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है भगवान की भक्तों की सेवा करना। तभी तो भगवान खुद एक श्लोक में बताते हैं, मद भक्ता नाम चये भक्ता, मद भक्ता नाम, मेरी जो लोग कहते हैं मेरे भक्त है करके, वो असलियत में मेरे भक्त नहीं है। जो कहता है कि मेरे भक्त है वो मेरे भक्त नहीं होता। फिर भगवान के हिसाब से कौन असलियत में भगवान के भक्त है? वहां पर मद भक्ता नाम, मेरी भक्तों का भक्त है करके जो कहता है
वो असलियत में मेरे भक्त है। जो मेरे भक्तों के भक्त है वो असलियत में मेरे भक्त है। इस प्रकार से भगवान की दृष्टि इस प्रकार की है। इसलिए जो सीधा कहता है मैं कृष्ण के भक्तों में राधा रानी को उपासक हूँ, वो सारा झूठ मूठ है, वो नहीं है। हमें गौड़ी वैष्णवता में ही सिखाए हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गोपी बर्तु पद कमल और दास दासानुदास। मैं कौन हूँ वहां पर बताया जा रहा है, गोपी बर्तु हूँ। गोपी बर्तु मतलब कृष्ण के दासों के दास हूँ मैं। ये मेरी पहचान है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। और वैसे ही एक अन्य जगह इस प्रकार से कहते हैं, मद जन्मना फलमिदं मधुकैतवारे मद प्रार्थनीय अनुग्रह एषवेव त्वद्वृत्य वृत्य परिचारक वृत्य वृत्य वृत्यस्य इति मां स्मर लोकनाथा। हे लोकनाथ, हे श्री कृष्ण, मैं अपनी जीवन की सफलता इसी को मानता हूँ और मेरी आपकी श्री चरणों पे यही प्रार्थना है। और मेरा यही प्रार्थना है, मैं अपने सारे प्रार्थना, अपने सारा साधना भक्ति सब कुछ सफलीकृत होता हुआ है करके मैं उस दिन मानता हूँ जिस दिन आप मुझे त्वद्वृत्य वृत्य परिचारक वृत्य वृत्या, जिस दिन मुझे आप अपने सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवक के रूप में जिस दिन आप मुझे स्वीकार करोगे, उसी दिन मैं मानता हूँ कि मेरी जन्म सफल हो चुका है करके। तो उस प्रकार की भावना है आचार्यों की एंड यही भावना को हमें अपनानी चाहिए एंड उस भावना के साथ भगवान के नाम निरंतर लेने का अभ्यास करनी चाहिए। और इसलिए आप सभी भक्तों से प्रार्थना है, जो लोग नाम जप कर रहे हैं उसे बढ़ाने का प्रयास करें, जो 16 माला कर रहे हैं वो निरंतर नाम जप करने का अभ्यास करें, जो अभी माला शुरू ही नहीं किया है वो माला शुरू करने की आग्रह है। ठीक है, यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील रूप गोस्वामी पाद की, श्री भक्तिरसाम सिंधु की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्रील प्रभुपाद की, ताय गौर प्रेमानंदे।